तो देखो आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इन्हें सॉल्व करने के लिए कैसे हम इसमें कॉन्सेप्ट को डेवलप करें। देखिएगा क्वेश्चन हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 5x इंटू डी एक्स और इंटीग्रेशन कॉस टू दी पावर 7x इंटू ऑफ डी एक्स। देखें इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू दी पावर 5x इंटू cos to the power 4x into of dx, also integration of sin square x into dx or sin to the power 4x into dx or integration cos to the power 4x into dx, also integration of sin power 4x into cos to the power 4x। मीन्स इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो इन्हें इंटीग्रेट करने के लिए हमें किस लॉजिक का यूज करना होगा, उस लॉजिक को अगर हम कैप्चर कर लेते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है। देखो सॉल्व करके देखें साइन टू दी पावर 5x। ओवरऑल हम लोग एक कॉन्सेप्ट की ओर मूव करना चाहते हैं। कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होता है, कैसे आया, साइन टू दी पावर 5x को इंटीग्रेट करना है। इस स्टेप को हम लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 4x इंटू ऑफ साइन एक्स। साइन टू दी पावर 4x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके क्वेश्चंस में इन्वॉल्व है। इसको देखते कॉस टू दी पावर 7x, इसको भी हम ब्रेक करके अगर लिखना चाहें तो कॉस टू दी पावर 6x इंटू कॉस एक्स। फर्दर हम इसको ब्रेक करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल पावर ऑफ 3 इंटू कॉस एक्स। देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, साइन एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आने लगा। तो मीन्स यहाँ साइन एक्स की पावर इवन आती थी, इसमें कॉस एक्स की पावर इवन आ रही है। तो उस टर्म को हम टी एज्यूम कर रहे हैं जो इवन होता है जिसकी पावर, और हमारा आंसर आ जाता है। देखें इस टर्म के लिए साइन टू दी पावर 4x लिखा है, कोई यहाँ पर बात बनने वाली नहीं। अगला एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। देखो साइन टू दी पावर, हाँ ये क्वेश्चन नोट किया हुआ है, साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस टू दी पावर 4x। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस साइन टू दी पावर 5x को एक साइन एक्स हम बाहर रख देंगे, साइन पावर 4x रह जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर आएगा। तो मीन्स कॉस एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व है। तो इस पार्ट को, इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम है उनके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और क्वेश्चंस का आंसर बहुत फास्ट टू फास्ट आपको मिलने लगता है। ध्यान दें, इसके साथ हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि पावर इवन किसकी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप रेडी रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स इंटू डी एक्स। इस पॉइंट में मैं जो नोट कराने जा रहा हूं उसे रेडी रखेंगे। नंबर फर्स्ट देखें, व्हेन एम इज इवन, एम कैसा है बोलो, व्हेन, इसको अदर फॉर्मेट में लिखते हैं व्हेन इवन, और एक ऑड नेचर होगा ना। एज्यूम करते हैं हमारे पास, जब आपके पास m इवन हो जाता है एंड n क्या होता है, ऑड रहता है, तो किसे टी एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। m किसकी पावर आ रही, साइन एक्स की, तो उस टर्म को आप टी एज्यूम करेंगे जिसकी पावर इवन होती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या एज्यूम करेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल ऑफ टी, किसकी पावर इवन है, m की, तो साइन एक्स इक्वल ऑफ टी, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको अदर फॉर्मेट में देखते हैं, व्हेन इवन एंड ऑड, मींस नेक्स्ट सिचुएशन इन दी केस बन के आती है। क्या है, इवन में क्या आ रहा है आपके पास, इवन आपके पास एन आ रहा है, और ऑड क्या है,
एम बन रहा है, ऑड में क्या है एम, मीन्स पावर ऑफ क्या है कॉस की पावर कैसी ऑड आती है। तो इस पोजीशन में आप किसको टी मानेंगे, लेट इवन पावर किसकी आपके पास है, देखे कॉस की, तो कॉस एक्स इक्वल ऑफ टी, और क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि एम और एन में से दोनों ऑड होते हैं, दोनों इवन होते हैं। तीसरा सिचुएशन आपके पास है इवन एंड ऑड, मीन्स देखो इस क्वेश्चन के लिए इवन एंड ऑड मीन्स दोनों नंबर कैसे आ रहे हैं, इवन तो कुछ है ही नहीं इसमें, दोनों पावर कैसी है एम एंड एन ऑड आ रहे हैं। ध्यान से देखें इधर एम भी ऑड है और एन भी ऑड आ रहा है। इस पोजीशन में आप किसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल ऑफ टी, और क्या एज्यूम कर लेंगे कॉस एक्स इक्वल ऑफ टी, और क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्मेट में फॉर्मेट हो जाता है। एक नया से इक्वेशन और भी बनाते हैं, इन दी केस एम और एन के इवन और नेचर फॉर्म रीड करना चाहते हैं, तो हमारे पास दोनों एम और एन बोथ आर कैसे आ रहे हैं बोलो, इवन है बट ऑड कुछ भी नहीं है। इस पोजीशन में क्या करेंगे, देन पुट यहाँ पर एक ही आपका पैटर्न बनता है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल पुट करेंगे आप 1 माइनस कॉस 2x अपॉन ऑफ 2, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एंड कॉस स्क्वायर एक्स को क्या पुट करेंगे आप कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और फिर इक्वेशन को सिंपल बना लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इस टाइप को देखें तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आपके पास बन के आती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, पावर में क्या हो साइन एंड कॉस वाला टर्म हो, सिंगल साइन एंड कॉस वाला टर्म आ जाए, इसमें उस टर्म को एज्यूम करेंगे जिसकी पावर इवन हो, साइन की पावर इवन है तो साइन एक्स इक्वल टी मानेंगे, कॉस की पावर इवन है तो कॉस एक्स को टी मानेंगे। मीन्स इन दी केस दोनों की पावर इवन है तो आप इसे टी एज्यूम करके सॉल्व नहीं कर सकते, फिर रिप्लेसमेंट करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या रिप्लेस करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, एंड कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या रिप्लेस करते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रिप्लेस करते हैं, और क्वेश्चन हमारा सिंपल फॉर्मेट हो जाता है। बट कभी कभी एम और एन साइन एंड कॉस दोनों की पावर ऑड आ जाती है तो आप स्वतंत्र हैं, साइन एक्स को टी एज्यूम कर लीजिएगा और कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बट इस सिचुएशन में आप देखें, आप सोच रहे होंगे यहाँ तो सिंगल टर्म आ रहा है साइन टू दी पावर 5x, तो हम इसमें किसको टी माने, जब हमारे पास सिंगल टर्म आ रहा हो, पावर उसकी इवन ऑड आ रही हो, तो तुरंत अदर टर्म को टी मानेंगे, साइन पावर ऑड आ रही है तो कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, इन दी केस कॉस की पावर ऑड आ रही है तो साइन एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे। क्यों, इसके साथ हम मल्टीपल में 1 बोल सकते हैं, 1 को हम कॉस टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, 0 एक हमारे पास इवन नंबर होता है। तो ध्यान रहे जब साइन एंड कॉस वाला टर्म सिंगल लिखा हो और उसकी पावर ऑड आ जाए तो साइन वाला टर्म दिया है तो कॉस एक्स इक्वल टी मानेंगे, कॉस वाला टर्म दिया है तो साइन एक्स इक्वल टी मानेंगे, साइन कॉस दोनों दिए गए हैं, उसमें जिसकी पावर इवन आ जाए उसको ही टी एज्यूम करते हैं। बट उस समय देखिएगा जब साइन एंड कॉस वाले दोनों टर्म दिए हो, मल्टीपल में आ रहे हो और दोनों की पावर इवन आ रही हो, उस सिचुएशन में आप साइन स्क्वायर एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, आल्सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या पुट करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, फिर सिंपल बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट करने वाले फॉर्म में आ जाएगा, मींस किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मेट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, हिंदी के सिंगल हमारे पास साइन और कॉस वाला टर्म आ रहा हो, पावर उसकी इवन हो, तो भी आपको इसी टेक्निक का यूज करना होता है। तो देखें अब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कुछ प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं और उसको सिंपल फॉर्मेट में मिला करके छोड़ देते हैं, आगे आप लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो शायद उम्मीद करता हूं आपने इस फॉर्मेट को सीख लिया होगा। हिंदी के साइन एंड कॉस वाले टर्म मल्टीपल में आ रहे हैं, साइन की पावर एम कॉस की पावर एन, मीन दोनों की पावर कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो आप देखेंगे उस टर्म को टी मानने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है जिसकी पावर इवन होती है। अब इस बात को दिमाग में रखें,
और हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे और फिर सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी के हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है इंटीग्रेशन। क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो इंटीग्रेशन साइन टू दी पावर 8x इंटू dx लिख दिया, सिंपल वाला होगा, आप ब्रेक कर लेंगे। अब अपने सामने एक प्रॉब्लम आ गई, हमने देखा यहाँ पर साइन की पावर क्या है, 8 है, 8 एक इवन नंबर है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको आपने ब्रेक किया, साइन स्क्वायर एक्स होल पावर ऑफ 4 इंटू डी एक्स, क्लियर। साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, बोलो, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होल पावर 4। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसको आप ब्रेक कर लेंगे, पावर 4 को, फिर से जहां पर भी कॉस स्क्वायर एक्स आए उसको आप ब्रेक करेंगे और इस फॉर्म से आप सॉल्व करते हैं। मीन्स ये क्वेश्चंस लेंथी बन जाते हैं। एक अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। हिंदी केस हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, साइन टू दी पावर हमने क्या लिख दिया 5x इंटू डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपसे क्या बोला है, साइन एंड कॉस वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा, मीन्स उसकी पावर कॉस की पावर 0 आ रही है, तो कॉस वाले टर्म को साइन में पावर ऑड आ रहे हैं, तो क्या एज्यूम करें, कॉस एक्स इक्वल ऑफ टी, और आपका सवाल इंटीग्रेट हो जाएगा। क्यों? इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे, साइन टू दी पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू ऑफ डी एक्स, इसको आप चेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर इंटू साइन एक्स, और जैसे ही आप कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे तो फिर से आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला है, ध्यान रखेंगे, साइन और कॉस वाले टर्म दोनों मल्टीपल में आते हो, इंटीग्रेट करना हो, उनकी पावर कोई इंटीजर आ रही हो, तो अभी करना क्या है, साइन एंड कॉस की पावर देखेंगे, जिसकी पावर इवन हो उसे ही टी एज्यूम कर लेना है। अगर दोनों की पावर ऑड आ जाए तो किसी को भी टी एज्यूम कर लेंगे, काम चल जाएगा। बट दोनों की पावर जिस समय इवन हो तब आप इससे चेंज वैल्यू करके ही डिफाइन कर पाएंगे, अदर कोई टेक्निक नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस टू दी पावर 4x, बोलो इसमें इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, किसको टी एज्यूम किया जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कॉस की पावर इवन है, मैंने बोला है जिसकी पावर इवन आए उसी को ही टी एज्यूम करेंगे। अगर एम और एन में एक इवन एक ऑड है तो उसे टी एज्यूम करेंगे जिसकी पावर इवन इवन एंड इवन होती है। बट जब दोनों एम एंड एन ऑड ही आ जाए तो किसी को भी टी एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या बोला, कॉस एक्स को टी एज्यूम करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी पावर इवन है। इसको थोड़ा मैं ब्रेक करके रखता हूं, साइन टू दी पावर 4x इंटू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू ऑफ डी एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगले लाइन में साइन स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस टू दी पावर 4x इंटू ऑफ साइन एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। देखो मैंने क्या बोला था, जिसकी पावर इवन है उसे टी एज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट कॉस एक्स इक्वल ऑफ टी, और इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा। तो ध्यान रहे, जब इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ जाए उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या याद रखना है, इतनी बात आप ध्यान दें, क्वेश्चन आपका सिंपल फॉर्म में फॉर्मेट हो जाएगा। क्या करना है, देखो फिर से एक बार इस चीज को रिमाइंड कर लेते हैं, साइन टू दी पावर एम थीटा एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स लिखा है, हमने क्या लिखा है बोर्ड में, साइन टू दी पावर एम एक्स इंटू कॉस टू दी पावर एन एक्स। इस एम और एन में आप देखेंगे हिंदी केस दोनों एम और एन ऑड आ जाए तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टी एज्यूम कर लीजिएगा और कॉस एक्स इक्वल टी। जिस टाइम आपके पास एम और एन दोनों इवन आ जाते हैं उस टाइम आपको यहाँ पर रिप्लेस करना होगा साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, वैल्यू को मैंने नोट की थी अभी। हिंदी केस यहाँ पर एम और एन में से एक इवन और एक ऑड आता है तो उस टर्म को आप टी हमेशा एज्यूम करेंगे जिसकी पावर इवन इवन एंड इवन होती है, और दिया गया क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में फॉर्मेट हो जाता है और आप इंटीग्रेट कर सकते हैं।